मित्रों, आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में एक बार नवरात्रि मनाई जाती है। जिम चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पत्र में जो बोट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जो क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा सागर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो बोन की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रश्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती हैं कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर रूप में प्रकट होगी और अपने सोनी मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शकुन द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक पेशाब ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी खेती होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शार्क जो ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कामों के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहले फसल जो ही थी और यही वजह है कि जो को हिंदू धर्म में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म में वर्णित कथा के अनुसार एक बार एक गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हाल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनार ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम पीठाधता। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्ति हुआ करता था। होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसके पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुंती रखा गया। जब उसे कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पीठा देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहां बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियां सौंग खेलने चली गई। यह देख पीठाधी अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर खाने लगा। फिर दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुंती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोग के पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूं? क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि गम करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठात का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक खुश रोगी से कर दिया। विवाह के बाद जब सुंती अपने ससुराल को जान लगी तो पीठात ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भिगो देखें, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो? पिता की बातें सुनकर सुंती सोने लगी। क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुछ रोगी से ग्रस्त पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सुंती के सामने प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुमसे प्रश्न हूं और तुम जो चाहे वह वरदान मांग, शक्ति हो। तब सुंती बोली कि देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पढ़ने के प्रभाव से प्रश्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुंती ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम बेल की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपहिया ने तुम दोनों को पकड़कर कारगर में बैंड कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भजन भी नहीं दिया। उसे समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र लखनऊ में कुछ भी नहीं खाया और ना ही जल पिए था, जीकरण अनजाने में ही सही। लेकिन तुम्हारा दोनों तक नवरात्र का व्रत हो गया
और इस व्रत के प्रभाव से प्रश्न होकर मैं तुझे यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुंती बोली, हेमा, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्र के एक दिन का पूर्णिया तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुंती ने ऐसे ही किया और उसका पति निरोग हो गया। यह देख सुंती देवी की स्तुति करने लगी। सुंती की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, है पुत्री, नवरात्र में 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भजन करें, विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घाट स्थापना करें और महाकाली महालक्ष्मी देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनके विधि विधान पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अध्ययन, 9 दोनों में जो कुछ दान कर शक्ति हो वो जरूर करना। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो मित्रों, आपको नवरात्रि से जुड़ी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं आज की वीडियो में। बस